आज हम लोग दो चरों के रैखिक समीकरण में समीकरण को आलेखी विधि से हल करने के बारे में सीखेंगे। दो चरों के रैखिक समीकरण में समीकरण को आलेखी विधि से हल करने के लिए हमें कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास आज दिया है, दो समीकरण दिए हुए हैं। x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण पहला है और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर -4। ये समीकरण दो समीकरण दिए हुए हैं। हम लोग सबसे पहले समीकरण एक के लिए x और y के संभावित मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण एक के लिए x और y के संभावित मान निकालेंगे। तो इसमें हम लोग समीकरण एक में x के मान के लिए कुछ कुछ मान रख देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें क्या मान रखोगे, आप अपने मन से कोई सा भी मान रख लेते हैं। मैं यहाँ पर x के लिए 2, 4 और 6 ये तीन मान रख लेता हूँ। समीकरण एक के लिए मैं x बराबर 2, 4 और 6 तीन मान रख के देखता हूँ तो y के कुछ संभावित मान भी निकल जाएंगे। जैसे हम लोग करके देखते हैं कि समीकरण एक में x बराबर 2 रखते हैं, तो इसको हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 धन y बराबर 10, फिर हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2, फिर y बराबर आ जाएगा 8। मतलब यदि समीकरण में हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर आता है 8। इसलिए हम लोग y के मान को समीकरण एक के लिए जो चार्ट बनाए हैं उसमें x बराबर 2 है, वहां पर उसके नीचे में y बराबर 8 रख देते हैं। इसी प्रकार समीकरण एक में फिर से x बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण एक में x बराबर 4 रखते हैं तो हो जाएगा 4 धन y बराबर 10, फिर हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 4, फिर y बराबर 6। मतलब x बराबर 4 है, उसके नीचे में y बराबर 6 रख देते हैं। इसके बाद समीकरण x में x बराबर 6 रखने पर, तो ये हो जाएगा 6 धन y बराबर 10, फिर y बराबर 10 माइनस 6, फिर y बराबर 4। मतलब समीकरण चार्ट में जहां x बराबर 6 है उसके नीचे में हम लोग y बराबर 4 रख देते हैं। इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 के लिए एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग x के कुछ संभावित मान 2, 4 और 6 रख देते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 2 रख के देखते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 2, फिर हो जाएगा माइनस वाई बराबर -6। मतलब y बराबर 6। तो y बराबर 6 को चार्ट में x बराबर 2 है उसके नीचे में रख देते हैं। इसके बाद x बराबर 4 रख कर देखते हैं तो 4 माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -4, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8, x बराबर 4 के नीचे में रख देते हैं। इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 में x बराबर 6 रख कर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे y का जो मान दिया हुआ है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 है, 8 है, मतलब 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। हम लोग समीकरण 2 में x के लिए 6 का मान रख कर भी देखेंगे तो y बराबर 10 आएगा। और हम लोग इसमें ऐसे तुलना कर लेते हैं तो 2 का डिफरेंस है y के मानों में, तो हम लोग वहां का मान रख लेते हैं। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए x और y के कुछ संभावित मान हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए x और y के कुछ संभावित मान निकाल लिए हैं। समीकरण 1 के लिए जो संभावित मान है वो समीकरण पहले वाले चार्ट में है, और समीकरण दूसरे के लिए जो संभावित मान है वो दूसरे चार्ट में है। यहाँ से हम लोग समीकरण 1 के लिए जो x और y के संभावित मान है उसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए जो मान दिया गया है उसको ग्राफ में दर्शाते हैं। पहले कॉलम में x बराबर 2 और y बराबर 8 दिया है। तो x बराबर 2, x वाले लाइन में x बराबर 2 जहाँ पे दिया है उसके ऊपर जितने भी एरिया हैं उस लाइन में वो सब x बराबर 2 के लिए है, और y बराबर 8 है। तो y बराबर 8 के लिए जो मान दिया है वहां पे हम लोग एक बिंदु टिक कर देते हैं, और ये x और y के लिए 2 और 8 है, इसको ऐसे नाम दे देते हैं। इसके बाद दूसरा जो दिया है x बराबर 4 और y बराबर 6, तो इसके लिए x बराबर 4 और y बराबर 6। तीसरा जो मान दिया है वो है x बराबर 6 और y बराबर 4। तीसरा बिंदु भी प्राप्त हो गया। अब इसको एक सीधी रेखा द्वारा मिला देते हैं इन तीनों बिंदुओं को।
ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ पे एक रेखा हो गई। उसके बाद समीकरण 2 के लिए करते हैं, तो x बराबर 2 और y बराबर 6। इसके बाद है x बराबर 4 और y बराबर 8। इसके बाद है x बराबर 6 और y बराबर 10। अब इन तीनों रेखाओं को फिर से मिला देते हैं, तीनों बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिला देते हैं, और जहां पे कटान बिंदु प्राप्त हुई है, जो रेड कलर दिख रहा है, वो वाले एरिया को हम लोग टिक कर लेते हैं। और उस एरिया में x बराबर हमको दिख रहा है 3 और y बराबर दिख रहा है 7, जो कि इसका आंसर है। इस प्रकार से आलेखी विधि में हम लोग समीकरण का जो मान रहता है वो ज्ञात करते हैं।